तो हमें जो पता होना चाहिए, पहले टीचर का नाम, टीचर का ईमेल एड्रेस, टीचर का मोबाइल नंबर भी हमारे पास हो तो बेटर है, ताकि हम उनको कम्युनिकेट कर पाए। फिर टीचर का जो ईमेल एड्रेस दिया है, हम उसी ईमेल एड्रेस पर, फॉर एग्जांपल एक ईमेल एड्रेस है xyz@rediffmail.com। तो लास्ट मीटिंग जो ऑनरेबल वीसी सर के साथ हुई थी, तब हमने डिसाइड किया था कि हम @rediffmail वगैरह ये ना लेके ना, हम क्या करेंगे, हम xyz@cblu.edu.in इस नाम से हम अपना ईमेल एड्रेस बनाएंगे हर एक फैकल्टी मेंबर का, सो दैट कि हमें ये बहुत इजी हो जाए, एक तो क्लियर हो जाए, हर एक का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो जाए, प्लस आपको जीसू फॉर एजुकेशन के मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अराउंड 5 टेराबाइट यानी 5000 जीबी स्पेस आपको मिलेगा, जिसमें आप अपने नोट्स, अपने डॉक्यूमेंट, हर एक यूजर को, हर एक ईमेल एड्रेस को आप अपने डॉक्यूमेंट और वो ऑडियो, कुछ भी इस तरह का डाटा जो है आप रखना चाहें, वो आप अपना वहां पर रख सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी हमें मेल करें, पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि आप अपने हेड के थ्रू इकट्ठा डाटा प्रोसेस करवा के भेज दें कि ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में ये टीचर हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और इनके ये ईमेल एड्रेस और ये मोबाइल नंबर है, इस तरीके से। ठीक है, हमने सबसे पहले फॉर्म एक आपके पास फायर किया था कि इस फॉर्म को आप फिलअप कर दें और इसमें आप अपनी डिटेल दे दें। तो हमने ये ट्रैक किया कि जैसे वीरेंद्र सर हैं, वीरेंद्र सर ने अभी लोग ज्वाइन किया है, तो इनके डिपार्टमेंट रेप्लिकेट आ रहे थे, इनके सब्जेक्ट रेप्लिकेट आ रहे थे। उसका रीजन क्या था कि एक इन्होंने फॉर्म भरा आज, और फिर 2-3 दिन के गैप पर एक फॉर्म और भर दिया। ठीक है, इस उसमें कि शायद पहले वाला डाटा ना गया हो या दोबारा से इंफॉर्मेशन आ गई हो। तो मीन टू से, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि जिस टीचर का डाटा 2 बार आ गया तो वो हमारा रेप्लिकेट हो गया। तो नाउ इट्स वेरी मच क्लियर कि अब आपको भी पता चल गया कि आप जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आपको आपके सब्जेक्ट मिल जाते हैं और आपके स्टूडेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में टेक केयर करें, और अपने डिपार्टमेंट के सभी जितने भी टीचर हैं, अगर उनके सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं तो सब्जेक्ट के बारे में इंटीमेट करें। अगर सब्जेक्ट चेंज नहीं है और डाटा नहीं मिलता तो वो आप हमें भेजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अपने लास्ट टाइम जो आपने किया, आपने गूगल ड्राइव के बारे में किया, पूनम मैडम ने आपको गूगल ड्राइव के बारे में बताया था। मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इस रिपीटेशन का बेनिफिट ये होगा कि जब आप बार बार इन चीजों को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं एक बार जो आज हमारे पास आए हुए हैं मेंबर, इनमें से 1-2 मेंबर को मैं कॉल करूंगा। लाइक मैडम मोनिका यादव, मैडम आवाज आ रही है? यस सर। हेलो मैडम। मैडम आप बताएं, आप लॉगिन कर पाए अपने पोर्टल पर cblu.edu.in पर? जी सर। ठीक है, तो आपको आपके सब्जेक्ट मिल गए? 4 सब्जेक्ट थे या 5 सब्जेक्ट, जितने भी थे? जी हाँ, दोनों कोर्सेज अवेलेबल है मेरे वहाँ पे। ठीक है, दैट्स फाइन। इसी तरह मैडम, आप किस डिपार्टमेंट है मैडम? बॉटनी डिपार्टमेंट। बॉटनी। तो मैडम आप कोशिश करें कि भी देख लें आप भी कि आपके बॉटनी डिपार्टमेंट के और भी टीचर और सब्जेक्ट आगे होंगे, और अगर किसी को कोई इशू हो तो वो अपना यहाँ पर आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वो हम सभी ने तो ओपन करके देख लिया है सर पोर्टल के ऊपर, और सभी के कोर्सेज हैं अवेलेबल वहाँ पे। प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है मैडम, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना हमारे लिए जरूरी होते हैं। बेसिकली मोरल बूस्टअप हो जाता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ हमें ये सुनने को लगे कि हाँ मेरा कोर्स नहीं आया, मेरे बच्चे नहीं आए, तो हमें लगता है कि काम काफी कम हुआ है। ठीक है, नहीं थैंक यू सर, वो मैडम, तो आ थैंक यू। चुके हैं। बस एक प्रॉब्लम हमें वहाँ पे आ रही है कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं मैडम। आपका जो ईमेल एड्रेस है ना, अभी देखो आपके काफी सब्जेक्ट काफी है आपके टोटल। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप अगर देखेंगे तो हमारे पास 845 यूजर है, स्टूडेंट्स को मिला के और टीचर को मिला के, और 322 कोर्सेज है। ठीक है, 322 कोर्सेज है। तो 322 कोर्सेज के लिए अभी
हमारा ये चल पड़ा थोड़ा सा ये वाला प्रोग्राम, एफडीपी प्रोग्राम। तो 322 प्रोग्राम्स के लिए आपको लाइव क्लासेस वाले लिंक जो ना मिल जाएंगे, बट ग्रेजुअली हमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो लाइव क्लासेस के लिंक आपको ओके सर। इश्यू हो जाएंगे। ओके अच्छा, सर। एक चीज और बताएं मैडम कि जी आप लोगों का जो ईमेल एड्रेस है वो अभी जी आप सर। पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं या हाँ जी, hcplu.edu पर्सनल है डॉट सर। पर्सनल पर्सनल ईमेल है? ईमेल एड्रेस है, हाँ जी। ठीक है मैडम, तो हमने ना अभी ये प्रोविजन कर दिया है कि आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है हम जी उसी नाम से, सपोज एक नाम है abc.123, ठीक है, जी, तो वो इसी मैंने नाम से सुना। हम ईमेल बना देंगे। हाँ जी, इसी नाम से हम ईमेल बना देंगे abc.123@cblu.edu.in, ठीक है। तो जी सर। इससे क्या होगा कि आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, बट एट चेंज हो जाएगा, एट जीमेल की बजाय @cblu.edu.in हो जाएगा, ठीक है। ओके तो वो सर। आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा मेमोराइज करने के लिए, ठीक ओके है। सर। हाँ जी, और कोई इश्यू आ रहा है मैडम? नहीं सर, और तो वैसे सारे स्टेप्स हमने ओपन कर लिए थे, बाकी तो कोई ऐसा आपका एक बार प्रॉब्लम मैं नहीं कोर्स है। देख लूं मैडम, बोटनी कोर्स है ना आपका? जी सर। आप अभी डेस्कटॉप पर हैं, लॉगिन कर सकते हैं? सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा फिर लॉगिन करने में तो। हाँ कोई बात नहीं, और कोई यूजर जो लॉगिन करके बैठा है, अभी मैं देख लेता हूँ कि अभी किसी ने लॉगिन किया है कि नहीं किया। आप लोग भी जब लॉगिन होंगे तो देख पाएंगे। अभी वीरेंद्र सिंह जी हैं, सिर्फ एक ही यूजर ने लॉगिन किया है। अब मैं थोड़ा सा नहीं कम्युनिकेशन का मेथड बताता हूँ। वीरेंद्र सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। वीरेंद्र सिंह सर? हाँ जी सर, हाँ नमस्कार जी सर। सर, आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक है सर, आपको मेरा स्क्रीन हेलो। दिख रहा है सर? हाँ सर, दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है। अभी सभी फैकल्टी मेंबर एक बार देखें। एक तो आपने देखा कि आपके कोर्सेज आपको मिलेंगे, फिर आप कोर्सेज में जाके अपने कोर्सेज का लर्निंग पाथ अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके ये यूजर हैं जिस तरह ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, आप अपने कोर्स में जाएंगे तो आपको पार्टिसिपेंट दिखाई दे जाएंगे। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करता हूँ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ठीक है, तो इनका मुझे ये दिखा रहे हैं ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन के साथ साथ अगर मुझे कोई मैसेज करना है इनको, मैंने यहाँ इनको मैसेज किया, हेलो सर, नाइस टू मीट यू ऑनलाइन, ओके, ये मैंने मैसेज लिखा और एक पर्टिकुलर को सेंड कर दिया, ठीक है। वीरेंद्र सर, आप लॉगिन हैं, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? सर जैसे मैंने उस पे कंप्यूटर पे करा था सर, लेकिन कंप्यूटर पे मेरे वाले में कोई प्रॉब्लम है सर, मैं स्क्रीन शेयर नहीं करा अच्छा, सकता सर। कोई बात नहीं, जब सर को ये मैसेज जाएगा तो ये मैसेज इनको यहाँ नोटिफिकेशन में आ जाएगा, मैसेज ड्रॉर आ जाएगा और यहाँ पर इनको अपना मैसेज दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आप भी जैसे अपने कोर्स में जाते हैं, एलएमएस बेसिक्स में गया, एलएमएस बेसिक्स के पार्टिसिपेंट्स मैंने देखे, तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या ये वो लोग हैं जो कि इस कोर्स में एनरोल हैं, ठीक है। अब इन स्टूडेंट को किसी को भी अगर मैंने मैसेज भेजना है तो मैं यहाँ से मैसेज भेज सकता हूँ सिंपली। अगर सभी को भेजना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टिक किया, टिक करने के बाद मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। मैं अपने कोर्स में गया, वहां पार्टिसिपेंट देखे, पार्टिसिपेंट यानी मेरे सारे स्टूडेंट, और वहां से मैंने टिक कर दिया यहाँ पर, जिससे कि मेरे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। और मैंने विद सिलेक्टेड यूजर्स चूज करके मैंने चूज किया सेंड ए मैसेज, मैंने एक मैसेज सेंड किया और मैंने लिख दिया यहाँ, आई मिस यू इन द LMS सेशन, इज एवरीथिंग इज ओके। तो इस तरह से मैंने मैसेज लिखा और सेंड मैसेज टू 10 पीपल। अब ये मैसेज इन 10 लोगों को चला गया है, ठीक है, मैसेज सेंड टू 10 पीपल। ये लोग जब भी लॉगिन करेंगे
तो इनको ये मैसेज इनके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये है पार्टिसिपेंट में, पार्टिसिपेंट का यानी आपका और आपके स्टूडेंट का इंटरेक्शन। आपको सारे स्टूडेंट यहाँ दिखाई देंगे। आपको लगा कि ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट LMS, टीचर MS, ठीक है, आपने इस स्टूडेंट की डिटेल देखनी है, कौन है ये, डिटेल क्या है इसकी। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको इस स्टूडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी कि ये एक स्टूडेंट है, इसका ईमेल एड्रेस ये है, ठीक है। इस तरीके से इसका फुल प्रोफाइल आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। टुडेज लोग, आज इस बच्चे ने क्या क्या किया, ऑल लोग आज तक इसने क्या क्या काम किया, आउटलाइन रिपोर्ट, वो सब कंप्लीट रिपोर्ट, स्टैट, ग्रेड, जो आपने ग्रेड दी, वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है, अभी स्टूडेंट की कोई एक्टिविटी नहीं है तो अभी ये आपको कुछ ज्यादा नहीं दिखाई देगा। तो अभी तक इसने क्या किया, जो URL था इस पर, इसको कभी क्लिक नहीं किया। ये एक नया यूजर है, एक फाइल थी उसको इसने कभी नहीं देखा अभी तक, एक लेबल जो मैंने लगाया था उसको भी नहीं देखा इसने। ठीक है, फिर ये अटेंडेंस है, उसकी अटेंडेंस मतलब अभी कुछ नहीं है, अटेंडेंस में 0 है। ये पेजेस के बारे में है, इस पूरे सेक्शन में क्या किया इसने, कुछ नहीं काम किया। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट कुछ करता है, अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। इस यूजर का एक बार मैं पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ। अभी एक टीचर आया, एक ही कोर्स पढ़ा रहा है, LMS बेसिक्स। अब आप लोगों को जो ये स्टूडेंट ट्रैकिंग होती है किस तरह से होती है, एक बार मैं ये आपको शो कर रहा हूँ। ये एक दिख रहा है आपको यहाँ मैसेज फ्लैश हो रहा है, एक नंबर फ्लैश हो रहा है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो दैट मीन्स मुझे एक मैसेज आया हुआ है। वो मैसेज क्या है वो मैं यहाँ क्लिक करके देख पाऊंगा। जो मैसेज आएगा, आई मिस यू इन द LMS सेशन, मैंने क्लिक किया और जो ई शिक्षा एडमिन ने जो मैसेज दिया था वो यहाँ उसको मैसेज डिस्प्ले हो गया। ये आपका इसी तरह से आपके स्टूडेंट को भी जाएगा ये मैसेज, आपको अलग से मेल वेल करने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट की ट्रैकिंग होती किस तरीके से है, कि किसी ने ये चीज देखी या नहीं देखी, किसी ने क्लिक किया या नहीं किया। तो जो आप टाइमलाइन बनाएंगे ना अपनी, जो ये टाइमलाइन बनाएंगे, इस टाइमलाइन के आगे जो ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ये स्क्वायर बॉक्सेस डिसाइड करते हैं कि आपके स्टूडेंट ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। जिस स्क्वायर बॉक्स को स्टूडेंट टिक कर देगा, ठीक है, वो हम कंसीडर करेगा, वो सिस्टम कंसीडर करेगा कि वो काम उसने कर लिया है। ठीक है, और जो स्क्वायर उसका अभी अनटिक है यानी वो काम उसने पूरा नहीं किया है। अब इसमें हम ये भी फोर्स कर सकते हैं स्टूडेंट, हम कहें कि स्टूडेंट हो सकता है बिना पढ़े ही टिक करता जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉटेड स्क्वायर है। डॉटेड स्क्वायर का मतलब कि ये स्क्वायर तभी टिक होगा जब हमारा दिया हुआ काम वो स्टूडेंट कंप्लीट करेगा। अगर उसने वो काम कंप्लीट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली टिक नहीं होगा। ठीक है, तो देर आर टू मेथड्स। वन इज द task is completed by the student and mark himself, वो अपने आप काम को कंप्लीट करे और अपने आप उसको मार्क करे। सेकंड थिंग इज whenever a student complete his task then automatically it will mark as completed, otherwise it remain the incomplete task. Okay,
So this is the best part of your LMS. By using this part, by using this feature, you can track the performance of your students. अब किस तरह से हम इसको करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं और रिवाइज करा देता हूँ आपकी। आपने सबसे पहला काम, हम इनको ना कुछ टास्क लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम आपने क्या किया, the first thing is CBLU. cblu.edu.in। सबसे पहला काम हमारा रहेगा, इस पोर्टल पर जाके हमने अपना लॉगिन करना है। नेक्स्ट थिंग इज, आपको डोमेन नेम, आपका जो यूजर नेम है वो होना चाहिए cblu.edu.in। अगर ये नहीं है तो ये हम आपको बना के देंगे ताकि ये आप लोगों के लिए इजी हो जाए। @cblu.edu.in। आगे आपका नाम हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट नेम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको cblu.edu.in। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट कि आप ये चेक करें कि आपका जो कोर्स है, कोर्सेज वेरिफिकेशन, आपके बनाए हुए कोर्सेज जो हैं वो जिस कोर्स को आप टीच कर रहे हैं वो है कि नहीं है। अगर कोई कोर्स में चेंज हो जाता है देन आप हमें मेल करेंगे कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है या कोई किसी भी तरह का चेंज आता है। नेक्स्ट थिंग, आप अपने कोर्स में विजिट करेंगे, कोर्स में जाके आप पार्टिसिपेंट्स मतलब कि आपके स्टूडेंट्स वहां पर होने चाहिए। ठीक है, ये आप वेरीफाई करेंगे। किसी स्टूडेंट को ऐड करना है, किसी स्टूडेंट को रिमूव करना है, तो ये वाली अगर कोई टास्क है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। एक बार मैं इसके लिए रोहन को मीट के लिए बुलाता हूँ। रोहन, आर यू देयर? यस सर। रोहन, हमने टीचर को ये अथॉरिटिकेशन दे रखी है कि क्या वो एक स्टूडेंट को एनरोल कर ले और रिमूव कर सके? सर एनरोलमेंट की तो नहीं है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अभी जो मैंने एक नया टीचर बनाया है, ठीक है, आने टीचर वो कर लेगा एनरोल। बेटा ये दे रखी है अथॉरिटिकेशन। किस तरह से स्टूडेंट को एनरोल करना है, किस तरह से एनरोल करना है, आपकी वेबसाइट पे पहले वो यूजर होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे यूजर हम एनरोल करके देंगे। फिर आपको लगता है कि एक स्टूडेंट जो है एक कोर्स में तो है, उस कोर्स में है वो, और वो मेरे कोर्स का भी स्टूडेंट है और आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, आप जैसे ही अपने कोर्स में जाते हैं, कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो वहां पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट में आपको एनरोल यूजर्स मिलेगा, एनरोल यूजर्स। ठीक है, एनरोल यूजर के अंदर आप उस स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस सर्च करेंगे। आपके स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस हमने जनरली इस तरह से कुछ बनाया हुआ है कि जो उनका रजिस्ट्रेशन आईडी है, आप देखोगे ना, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन @cblu.edu.in, इस नाम से है। तो कोई स्टूडेंट आपको लगता है कि ये आपका, मतलब आपको पता चला कि ये दूसरे कोर्स में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो आप उसका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आप ढूंढ लेंगे
और क्लिक करके ओनली टीचर कैन डू दिस, ध्यान रखना, केवल टीचर जो है उस कोर्स का वो ये काम कर सकता है। कि एक स्टूडेंट लिया और उसको एज ए स्टूडेंट जो है हमने यहाँ एनरोल कर दिया। एनरोल यूजर में करूंगा तो एक नया स्टूडेंट जो है मेरे कोर्स में आ गया है। ठीक है, ये वाला आप अपने स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे। अगर फिर भी लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो आप इस तरह से उसको एनरोल करवा सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट को आपने रिमूव करना है कि ये आपके कोर्स का स्टूडेंट नहीं है, तो आप उस स्टूडेंट के कोर्स यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसको डिसेबल करना है, उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना है, वो सारे काम आप कर सकते हैं। स्टूडेंट को क्लिक किया मैंने, लाइक सुनील कुमार है, सुनील कुमार स्टूडेंट को लिया मैंने, और यहां से आप मैसेज भेज सकते हैं, एक नोट भेज सकते हैं। ठीक है, और डिलीट सेलेक्टेड यूजर एनरोलमेंट, जो इनकी सेक्शंस हैं। फर्स्ट है मैसेज भेजने का, फिर डाउनलोड डाटा है। आप सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका डाटा एज इट इज एक्सएलएस में ले सकते हैं, सीएसवी में ले सकते हैं। एक्सएलएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये डाटा आ जाएगा आपके पास। एनरोलमेंट्स के केस में आप डिलीट सिलेक्टेड यूजर एनरोलमेंट्स, सिर्फ इसको चूज किया और आपने कहा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर एनरोलमेंट, ये स्टूडेंट आपका नहीं है, यस अनएनरोल्ड यूजर, और मैंने इस स्टूडेंट को यहां से हटा दिया। अब ये मेरी क्लास में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं क्लिक करके, और किसी स्टूडेंट को अनएनरोल कर सकते हैं यहां से चूज करके। तो ये जो पोर्शन था आज का हमारा पोर्शन था स्टूडेंट से रिलेटेड। हमने किया स्टूडेंट से के साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, उनको मैसेज कैसे दिया जा सकता है, हमने स्टूडेंट को एनरोल कैसे करना है अगर हमारे पास एनरोल नहीं आ रहा है, तो हमने किसी स्टूडेंट को अपने कोर्स से हटाना कैसे है, ये हमने किया। ठीक है, तो ये वाली टास्क हमारी कंप्लीट होती है। आपने अभी तक जो किया, कोई एक टीचर, जो भी आप लोग अभी लॉगिन है, कोई एक टीचर बताए कि उसने अपने कोर्स में कुछ काम किया है। तो आपके 2 सेशन पहले हुए थे, 2 लेक्चर अभी हो चुके हैं। तो आप में से जिस भी टीचर ने काम किया है वो मुझे बताए, ताकि मैं उसके कोर्स को देख पाऊँ और उसमें हम डिस्कस कर सकें। हेलो हेलो, हाँ जी सर, वीरेंद्र सर, आपने किया कुछ काम सर? हाँ जी मैडम, हाँ जी सर, इसमें है ना मैंने जैसे CHC 305 कोर्स है सर मेरा एक। ठीक है सर, मैं अभी देखता हूँ। हाँ, CHC 305 में देखो। सर ने अपना एक कोर्स बताया है। सर के कोर्स का नाम क्या क्या था सर? CHC 305 है सर। वैसे 2 है, लेकिन एक जो स्टार लगा रखा है ना सर, वो है मेरा CHC 305। CSV सर CHE केमिस्ट्री, CHE CHE 305 सर। 305 ये वाला सर? हाँ सर, एक मिनट। ठीक है सर। अब आपके सब्जेक्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल 2। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेस करता हूं। ये नहीं है सर, इसमें तो ज्यादा है। ये एक और है सर, दूसरा CHC 305, उसमें देखो सर आप, एक और है। ओके, CHE 305 मैं 305 सर्च कर लेता हूँ। 305 तो काफी है। ये वाला है सर आपका? हाँ जी सर।
ठीक है, आपकी फोटो भी आ रही है इधर, और जैसे ही माउस को लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे बता भी रहा है कि कौन है टीचर इसमें। आपके स्टूडेंट को भी इसी तरह से आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो सर ने क्या किया है, अनाउंसमेंट सेक्शन है, अटेंडेंस मुझे नहीं पता, अभी देख लेंगे सर ने ठीक किया है या नहीं किया, तो इसको अभी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पोलोग्राफी, इन्होंने पोलोग्राफी, इन्होंने अपने टाइटल टॉपिक चेंज किया, फिर कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं, एक फोटोग्राफ पर क्लिक किया मैंने, आपका स्टूडेंट भी इसी तरह से क्लिक करेगा और उसको पूरा प्रॉपर दिखाई देगा ये, ठीक है, इसी तरह से। ये प्रीवियस एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी, स्टूडेंट क्या है अपना इसी तरह से करता हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट करता हुआ जाता जाएगा। आप इस बारे में ना सर अब क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ये डाला हैंगिंग ड्रॉप, जो भी आपका टाइटल है, ठीक है सर। ठीक है, अभी आप देखते जाएं, इस कोर्स में हम कुछ और बढ़िया चेंजेस करेंगे। अब ये आपके इस बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है सर। तो अगर आप वीडियो, ऊपर वीडियो पे क्लिक करते हैं तो इसके रेलिवेंट वीडियो भी आ जाएगी। सपोज मैं अभी थोड़ा सा चेंज करूंगा, बाद में आप रिमूव कर देना, डजंट मैटर, सिर्फ एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं हम, कि ये वाली चीज जो है आपको लगा कि स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल है, तो आपने क्या करना है, आप अपने कोर्स में गए, इस कोर्स में यहां क्लिक किया एक्शन मेन्यू में, एडिट सेटिंग पर क्लिक किया, एडिट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने लिखा हुआ है अपडेटिंग फाइल इन इंट्रोडक्शन टू दिस वन, ठीक है, तो आपने ये लिखा हुआ है और आपने एक इमेज को अपलोड कर दिया, ठीक है। आपने जो टूल यूज किया ना इसके लिए, इमेज फाइल टूल यूज किया, ठीक है सर। तो आप क्या करें, इसी में यूज कर सकते हैं, टर्न एडिटिंग ऑन किया, टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद ऐड एन एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज किया, और सर ने यूज किया फाइल, और बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने अपने कोर्स का लर्निंग पार्ट डिजाइन किया बच्चों के लिए। अब आप फाइल के साथ साथ क्या यूज कर सकते हैं, पेज यूज कर लें। पेज, पेज का क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूं आपको। आप जैसे इसको ऐड करते हैं, ठीक है, पेज का टाइटल, ये पेज के टाइटल के बाद आपने कंटेंट देने हैं, कंटेंट में आप जो फोटो आप डालना चाहें वो फोटो डाल सकते हैं, फोटो को लिया, सेलेक्ट दिस फाइल और सेव इमेज, डिस्क्रिप्शन नहीं डालना, डिस्क्रिप्शन मत डाल लो, सेव इमेज। इसके बाद आप स्टूडेंट को बोल सकते हैं सम मोर यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू। ये करने के बाद आपने क्या किया कि जो गूगल का, यूट्यूब का लिंक है, इसको कॉपी किया और सिंपली अपने यहां पर आपने उसको पेस्ट कर दिया। ये भी कर सकते हैं या यहाँ कर, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड डिस्प्ले कर सकते हैं, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर सकते हैं। अब ये थी इमेजेस और ये है पेज, ऐड एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज से मैंने पेज चूज किया। अब कैसा दिखाई देगा ये देख लेते हैं हम इसको। ये आपके बच्चों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये एक इमेज आ गई, सम मोर यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू, ठीक है। और यहाँ से वो बच्चे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वीडियो यहाँ से चल पड़ेगी, फुल स्क्रीन करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे।
ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो रिसोर्स है वो थोड़े से और हेल्पफुल हो गए आपके स्टूडेंट के लिए। ठीक है सर। वीरेंद्र सर, लगा कुछ यूजफुल आपको? हाँ जी सर। हेलो। तो इस तरह से आप अगर कोई पेज है, सपोज ये वीडियो है, इसी ठीक है तरह सर। से आप कोई टेक्स्ट लेना चाहें, सपोज आपने विकिपीडिया का लिंक लेना है, तो सिंपली आपने विकिपीडिया का लिंक ले लिया और यहाँ पर आपने उसको एडिट करके और उस लिंक को अटैच कर दिया। ये आपके ऊपर है कि आप कितने क्रिएटिव तरीके से अपने स्टूडेंट को आप इसके बारे में बताएंगे। ठीक है सर। लिंक लिख, अब इसका भी मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि एक तो ये लिंक जिस तरह ये दिख रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, ये चीज आप ध्यान से देखना, मोर इंफॉर्मेशन। एक चीज ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, मैंने मोर इंफॉर्मेशन लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने लिंक पर क्लिक किया और उस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया और यहां पर टिक कर दिया ओपन इन न्यू विंडो, क्रिएट लिंक। अब आपके स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो गए देखें। पेज पर आएगा आपका बच्चा, आपके स्टूडेंट ने यहां क्लिक किया, स्टूडेंट ने यहां क्लिक करने के बाद उसको लिखा आया मोर इंफॉर्मेशन, वो लिंक लिखा नहीं आया। वो लिंक अगर लिखा आता तो वो इतना ये खराब सा लिंक आता, इतना सारा, इतना बड़ा। अब बच्चे को लिखा आया सिर्फ मोर इंफॉर्मेशन। बच्चा जैसे ही मोर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेगा तो सीधा उसके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इन तरीकों से क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो और रिच हो जाएंगे और आपको ना हर साल जो है वो बार बार वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो आप एक बार अपना कोर्स क्रिएट करके कर लेंगे। एक बार कोर्स अच्छे से क्रिएट करने के बाद आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक और सब्जेक्ट है, ये मैं देख रहा हूँ, उसमें अभी कोई आया नहीं है। अब मैंने पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया, पार्टिसिपेंट में लास्ट एक्सेस टू कोर्स, लास्ट एक्सेस टू कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट जो है शॉर्ट हो जाएगी। हाँ, अभी तक इन स्टूडेंट ने किसी ने एक्सेस नहीं किया। फिर दोबारा से क्लिक कर रहा हूं मैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। 2 दिन पहले टीचर ने एक्सेस किया था, अभी स्टूडेंट्स ने किसी ने एक्सेस नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और आपके स्टूडेंट बहुत ही अवेयर रहेंगे अपने कोर्स के बारे में, आप लोगों को पता रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा एक दूसरे के बीच में और अच्छे तरीके से आप अपने कोर्सेज को मैनेज कर पाएंगे। अभी आज इस सेक्शन को मैं यहीं क्लोज करूंगा, इस डिस्कशन को। अब आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेरी हैं, वो मैं लेना चाहूंगा। मेरे से रिलेटेड हो या आपके कोर्स से रिलेटेड है या और कोई आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट ए डिस्कशन। रोहन, कल एक मैडम का जो इशू था कि उनके कोर्सेज नहीं आए थे, उन्होंने लेट इंफॉर्मेशन सबमिट की थी, वो वाला हो गया? सर उनके कोर्स तो क्रिएट होगा, स्टूडेंट्स ऐड करने हैं उसमें। ओके ओके, ठीक है, कर लेना आप, उसके बाद बता देना। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इंडिविजुअल मेल करने की बजाय ना आप अपने डिपार्टमेंट की डाइजेस्ट मेल करें, यानी इकट्ठी कंपाइल्ड मेल करें, ताकि हमें भी करने में इजी हो जाए। हमें क्या होता है कि अगर आपके 1500 स्टूडेंट हैं तो 1500 स्टूडेंट की लिस्ट अगर एक साथ मिल गई तो वो हमारे लिए करना बहुत आसान है। जितना टाइम हमें 1500 पे लगता है ना, उतना ही टाइम आपके 2 या 4 लोगों के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए लगता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग ना कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन भेजें, जो भी भेजें, एक एक करके अपने डिपार्टमेंट की हेड से, डीन से डिस्कस करके, जो भी हैं आपके नए ईमेल आईडी हैं या वो हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, आपको जो लाइव क्लासेस के लिंक हैं, वो लिंक भी, उसके लिए भी ना एक काम कर लेते हैं, जिन जिन ने क्लासेस शुरू कर दी हैं या जो लेना शुरू करना चाह रहे हैं, अपने स्टूडेंट को भी आप इंटीमेट करेंगे। जिन जिन के पार्टिसिपेंट इंटीमेट हो चुके हैं ना, लग चुके हैं। अभी सेशन शुरू होते हुए हमने एक मैडम से बात की थी, मोनिका मैडम से, तो जिस तरह से मोनिका मैडम के स्टूडेंट भी आ चुके हैं और टीचर भी आ चुके हैं। तो मोनिका मैडम, आप अपने स्टूडेंट्स को एक बार बोलें कि वो सब भी अपना लॉगिन करेंगे
और लॉगिन करके चेक करें कि वो लॉगिन कर पा रहे हैं, ठीक है। और उनको क्या, आप भी अपनी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन डाल दें, टाइम टेबल डाल दें आप, ठीक है, एक ठीक है छोटा सा सर। टाइम टेबल डाल दे और वो अपना वो देख लेंगे कि हाँ ये मेरा टाइम टेबल है। तो जब वो ठीक है स्टूडेंट सर। आपके आने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको ये अवेयर हो जाएगा, आपको ये दिख जाएगा पार्टिसिपेंट में, हाँ ये इतने स्टूडेंट आपके एक्सेस किए, ठीक है, ताकि उनकी भी अगर कोई इश्यू हो तो हाँ हम उनको भी रिजोल्व कर लें। और फिर आपको एक लाइव क्लास का लिंक दे देंगे ताकि आप अपनी क्लासेस गूगल मीट के थ्रू लाइव वे में आप ले सकें। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज जिस जिस टीचर के सर स्टूडेंट एक मैप हो चुके प्रॉब्लम हैं। थी, एक कुछ क्वेरी थी, पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ पूछे मैडम। सर मैं एक क्विज ऐड करना चाह रही हूँ इसके ऊपर। बहुत अच्छा मैडम, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जी, मैं तो थोड़ा सा ये पूछना था। मैं एक बार बता दूं क्विज कैसे बनाते हैं। जी सर। ठीक है, वीरेंद्र सर, उमा मैडम, सुधा मैडम, हेलो। हाँ जी सर, हेलो। तो एक क्विज बनाना सीख लें थोड़ा सा छोटा सा। जी सर। हाँ जी, ललिता मैडम, नवीन सर, आप सब लोग हैं ना यहाँ पर। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है ठीक है, तो एक छोटा सा क्विज बनाना सीख लेते हैं, जो कि आपको ना हर एक चैप्टर के बाद दे ही देना चाहिए अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि हर एक चैप्टर करवाया, उसके बाद एक क्विज दे दिया, दूसरा करवाया और एक क्विज दे दिया। उससे आपकी स्टूडेंट की जो है एक्टिवनेस बनी रहेगी। और एक क्विज जो है ना पेपर पे बनाना आसान है, लेकिन पेपर पे चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ क्या बेनिफिट होगा आपको, आपने क्विज बनाया और ऑटोमेटिकली चेक होके उसका रिजल्ट उस स्टूडेंट को चला गया और वो रिपोर्ट में भी रह जाएगा। ठीक है, तो फटाफट एक बार देख लेते हैं कितना आसान है एक क्विज बनाना। आपको मैं शेयर कर देता हूँ मेरा स्क्रीन। और एक चीज ध्यान रखना, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या नहीं किसी वजह से ड्यूटीज हैं उनकी, किसी कहीं और एंगेज हैं, तो प्लीज आप उन लोगों को भी अपनी नॉलेज शेयर करें और आपस में एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए इस सिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए। ओके, सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। अब हम आ जाते यस हैं, सर। हाँ जी थैंक यू मैडम, एक कोर्स पर आ जाते हैं, जो भी कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लिया मैंने एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोर्स को पढ़ाने के लिए फिर टर्न एडिटिंग ऑन करते हैं आप। अब जिस चैप्टर के अंडर आप अपने कोर्स का क्विज देना चाह रहे हैं, जिस क्विज को देना चाह रहे हैं, जैसे मिनट, सो जिस भी कोर्स के नीचे आप अपना, जिस भी चैप्टर के नीचे आप अपना क्विज बनाना चाह रहे हैं उस सेक्शन में जाएं। ठीक है, ये पेन का निशान होता है कि आपने यहाँ इनका टाइटल चेंज करना है। ऐड एन एक्टिविटी इन रिसोर्स का मतलब है कि आपने नई कोई चीज इसमें ऐड करनी है। तो मैं ऐड एन एक्टिविटी इन रिसोर्स पर गया, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्विज है, क्विज पर क्लिक किया। आई रिपीट द थिंग्स, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपने कोर्स पर जाएंगे, कोर्स पे जाने के बाद टर्न एडिटिंग ऑन, टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद आप सेक्शन में जाके ऐड एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज, आप किसी भी सेक्शन में जाके कर सकते हैं ऐड एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज। एक चैप्टर पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद ये, तो ये एक सेक्शन है एक्टिविटीज का और एक है रिसोर्सेज का। अब हम आ जाते हैं फटाक से एक्टिविटीज पर। एक्टिविटीज में मुझे बनाना क्विज, तो मैंने चूज किया क्विज, क्विज करके ऐड। यहां पर हम अपने क्विज की सेटिंग दे देंगे। इस क्विज का क्या नाम रखना है, इस क्विज का नाम मैंने रख दिया चैप्टर 1 टेस्ट। ठीक है, यहां पर आप अपनी एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं वीडियो में। सॉरी, अभी मेरा कैमरा यहां यूज हो रहा है मीट में। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्विज आपने कल शाम तक सबमिट कर देना है। इसके आपके 10 मार्क्स होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। मैं इस रिकॉर्डिंग को अटैच कर सकता हूं, नहीं अटैच करनी तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते, नहीं बताना चाह रहे,
टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आप ये क्विज कब ओपन करना चाहेंगे? इसको आपने क्विज को ओपन करना है सपोज 25 तारीख को, या मैं 24 तारीख को ओपन करूंगा और 24 तारीख को ये 5 बजे ओपन हो जाए, ठीक है। और ये क्विज कब बंद करना है? मैं भी कहता हूँ कि ये चलता रहेगा। इसमें हर एक बच्चे का अपना टाइमर हो, तो हर एक बच्चे को 10 मिनट का टाइम मिलेगा। हर एक बच्चे का अपना क्लॉक होगा। अभी शुरू करेगा तो अभी से 10 मिनट शुरू हो जाएंगे, शाम को करेगा शाम से 10 मिनट शुरू हो जाएंगे। जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो क्या हो कि सभी अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, आप सीधे आ जाओ सेव एंड डिस्प्ले पे आ जाओ। मैंने क्या क्या दिया? मैंने नेम दिया। डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप दे दें तो बहुत बढ़िया है, चाहे आप लिख के दे दें, चाहे ऑडियो में दें, चाहे वीडियो में दें। फिर आपने ये क्विज कब ओपन करना है वो टाइम दे दें, ताकि आप उससे पहले तैयार कर लें। अगर आप 10 दिन बाद का भी टाइम दोगे तो आप तैयार करके रख दो, 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ये, और ऑटोमेटिकली क्लोज करना है तो क्लोज भी कर देंगे आप। अब इसके बाद सेव एंड डिस्प्ले। सेव एंड डिस्प्ले में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, द क्विज इज नॉट अवेलेबल अंटिल दिस डेट एंड दिस टाइम, टाइम लिमिट 10 मिनट, ग्रेड हाईएस्ट ग्रेड। अब हमने क्विज का सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, अब हम एडिट क्विज करके अपना क्विज बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। एडिट क्विज किया, ऐड क्लिक किया, ऐड ए न्यू क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस देना चाहते हैं, ट्रू फॉल्स देना, मैचिंग, शॉर्ट आंसर, न्यूमेरिकल, ऐसे जिस तरह के आप देना चाहें वो सब तरह के दे सकते हैं। और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस से। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन का नाम दे दिया मैंने, ये सिर्फ मेरे लिए है, ABC, यानी मैंने लिख दिया कि टॉपिक 1, ये सिर्फ मेरे लिए है, बच्चों को ये दिखाई देगा। मैंने क्वेश्चन का टेक्स्ट लिखा, नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको आप क्वेश्चन को किसी तरह से दे सकते हैं, ऑडियो की तरह देना चाहें, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया। वीडियो देना चाहें, वीडियो देना। इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देना चाहते हैं आप? 1 मार्क, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इस पर आ जाए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपने अगर लिखना है दिल्ली, ग्रेड कितना, जब भी कोई दिल्ली सेलेक्ट करे तो उसको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी क्या है? बाकी रॉन्ग आंसर है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। मैंने क्या किया मैं बताता हूं। मैंने एक क्वेश्चन नेम लिखा, क्वेश्चन नेम बच्चों को नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ मेरे लिए है। फिर ये क्वेश्चन का टेक्स्ट लिख दिया, नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, रिपोर्ट मार्क 1, और मैं चॉइसेस पर आ गया। मैंने चॉइस 1 आंसर्स में, देखो ये जो आंसर्स हैं, आंसर में चॉइस 1 मैंने आंसर दिया दिल्ली, और इसको ग्रेड मिलेगा 100। जब भी कोई दिल्ली सेलेक्ट करेगा तो 100% उसको मार्क्स मिल जाएंगे। कलकत्ता अगर सिलेक्ट करेगा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मुंबई अगर लिखेगा तो वो कुछ मार्क्स नहीं मिलना। इन द सेम वे अदर ऑप्शंस। फाइनली सेव चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मुझे एक क्वेश्चन का प्रीव्यू देखना, क्वेश्चन का प्रीव्यू देख सकते हैं आप क्लिक करके। ये बच्चों को इस तरह से दिखाया, नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्ले करके देखना चाहे सुनना चाहे प्ले करके सुन ले। सेलेक्ट 1, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। अब ये ऑटोमेटिकली शफल होके आएंगे, ये चॉइसेस हर एक बच्चे के, ये चॉइसेस हर एक बच्चे के शफल होके आएंगे। क्वेश्चन 1 है और इसका मार्क्स कितने? 1 मिलेगा। एक क्वेश्चन और मैं ऐड करके दिखाता हूं आपको, ए न्यू क्वेश्चन। एक मैंने ट्रू फॉल्स के लिए ले लिया, यहां मैंने ले लिया टॉपिक 2 से। एक क्वेश्चन लिखा। अब मार्क्स कितने देने हैं इसके? हमने मार्क्स हमने ये डिफॉल्ट मार्क किए, ठीक है। करेक्ट आंसर फॉल्स, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना, सेव चेंजेस। अगला क्वेश्चन,
ठीक है, फिर मल्टीपल चॉइस में मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीपल चॉइस में लेके गया, टॉपिक 4 से ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? opting out, default mark, ठीक है। Now my questionnaire is ready। इसमें मैंने क्या किया कि 3 क्वेश्चन डाल दिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली शफल हो जाएंगे, इनकी चॉइसेस शफल हो जाएंगी, मार्क्स आप डिसाइड करोगे कितने मार्क्स आपने बच्चों को देने हैं। आपने 3 मार्क्स का बनाया अभी, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे या तो, या क्वेश्चंस और ऐड कर देंगे अकॉर्डिंगली। और जब ये आपका फाइनली जब आप अपना क्विज बना लें, तब क्विज बनाने के बाद सिंपली आप हर एक क्विज को एडिट करके चेंज करना चाहे चेंज कर लें, डिलीट करना चाहे डिलीट कर लें, प्रीव्यू करके देखना चाहे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्विज तैयार हो गया। अब ये क्विज होगा ओपन सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख को 5 बजे, उससे पहले ये क्विज ओपन नहीं होगा। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर और बैक टू कोर्स टर्न एडिटिंग ऑफ। हमने अपना क्विज बना दिया। क्विज में मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, वीडियो इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ क्लिक कर दिया चैप्टर 1 का टेस्ट। ठीक है, ये करंटली नॉट करंटली अवेलेबल, अभी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, आपको बीइंग ए टीचर ना, आपको बिफोर गिविंग इट टू द स्टूडेंट, आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हाउ इट विल लुक लाइक टू योर स्टूडेंट। इन दैट केस आप अपने चैप्टर टेस्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और प्रीव्यू क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू में स्टार्ट अटेम्प्ट। अब आप देखें कि यहां पर एक टाइमर आ रहा है, ये टाइमर हर एक स्टूडेंट के लिए रहेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया, 10 मिनट का टाइम है। ये क्वेश्चन पैड दिखाई देगा, स्टूडेंट एक साथ में किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकता है, 3rd क्वेश्चन पर, 2nd क्वेश्चन पर, 1st क्वेश्चन पर, कहीं पर भी जा सकता है। फिर वो अपने क्वेश्चंस के आंसर देगा। क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 का ये मार्क्स, नेम ऑफ द कैपिटल। ठीक है, बच्चे ने आंसर दिया, नेक्स्ट पेज। 2nd क्वेश्चन, ये मोबाइल फ्रेंडली है, ध्यान रखना, मोबाइल पर आपका स्टूडेंट बहुत आराम से कर पाएगा। नेक्स्ट पेज। और opting आउट, फिनिश अटेम्प्ट। जैसे ही फिनिश करेगा उसको सबमिट ऑल एंड फिनिश, सबमिट ऑल एंड फिनिश। फाइनली आपका सबमिशन होता है स्टूडेंट का। अब ये मेरा रिजल्ट है, मुझे एक मिनट लिया, 3 में से 1 नंबर मिला, ये मेरे परसेंटेज आ गई। और ये टीचर के पास भी ये रिजल्ट जो है पूरा का पूरा सेव रहेगा। स्टूडेंट अपना पूरा रिपोर्ट देख पाएगा कि ये आंसर उसने गलत दिया था, द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, ये 3 कॉपी नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, जो टीचर ने सेट किया opting आउट में, ये ठीक है, करेक्ट आंसर इज एप्पल। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखें और टुमारो वी विल ट्राई अगेन कि इस चीज को भी रिपीट कर लें और आप इस तरह से अपना क्विज तैयार कर सकते हैं। तो मैडम आप बताएं, मोनिका मैडम समझ आया? जी सर, मैं आज ही ट्राई करती हूँ और फिर कल ही एक क्विज ऑर्गेनाइज करवाती हूँ बच्चों से। बहुत अच्छा मैडम, आप ऑर्गेनाइज करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम उसमें 10 से, अगर आप 10 या 12 क्वेश्चन रखते हैं तो अटेम्प्ट करने के लिए टाइम उसमें कम रखें। ठीक है जी, स्टार्ट होने का टाइम रख दें, एंड होने का मत रखना, क्योंकि अभी बच्चे भी नए हैं आपके, थोड़ा इस चीज को सीख रहे हैं जी। अगर आप टाइम रखते हैं, क्योंकि क्या होता है
कि बच्चों के पास ना मोबाइल शाम को आया, क्योंकि पेरेंट्स घर से शाम को आए, क्या बच्चों के पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप क्या करें कि स्टार्ट होने का टाइम दे दिया सुबह 9 बजे और क्लोज होने का टाइम दे दिया रात को 10 बजे। पूरे टाइम के दौरान ठीक है सर। यूज कर ले, ठीक है। जी अगर सर। आप उसको टाइम देखना कि 1 घंटे ही टाइम है तुम्हारा, आधे घंटे का टाइम है, तो वो नहीं कर पाएगी, नेट होगा, किसी का नेट नहीं है, किसी का फोन नहीं है, ये रहेगा। तो इनिशियली आप धीरे धीरे लेके आए बच्चों को इस चीज पर, और वो काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर, और आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो प्लीज आप लोग भी ट्राई करके देखना सभी, और कोई इश्यू आता है तो ये पूरे हम 6-7 दिन हैं इकट्ठे और डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज मार्क हेयर। उमा मैडम अभी भी लॉगिन नहीं कर पा रही है, एक बार देख लेना। और ईमेल एड्रेसेस मैं आपको दे देता हूं, ई शिक्षा। आप एक बार अपने ईमेल एड्रेस भी इसमें टाइप कर दें ताकि वो रिकॉर्डिंग के लिए भी रह जाएंगे हमारे पास। eblu.edu.in। इस मेल पर आप कोशिश करें डिपार्टमेंट वाइज सारी इंफॉर्मेशन एक बार में सेंड करें, 1 बाय 1 करने की बजाय। तो मैं सेशन अभी ऑफ करता हूं, आप लोग भी आउट हो सकते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच।